वेलकम गवर्नमेंट इन आईटी कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वॉइस आप लोगों ने सुन ली होगी, जिन्होंने नहीं सुनी उनको बता देते। सरजिया ने कहा है कि 45 एक्सरसाइज के क्वेश्चन के जो आंसर जिन्होंने सॉल्व कर लिए वो सबमिट करा दें। अब ये किन लोगों को जमा करा रहे हैं? सबको जमा करा रहे हैं क्या लाजमी है? और ये क्लास 2 ये क्लास 3 से पहले करवाना लाजमी है। और ऑनलाइन वालों की अपडेट 25 फेब को आप लोग ये आने वाली है। और मजीद इसमें और भी डिटेल देखेंगे आप टाइप स्क्रिप्ट के सेकंड क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया है और क्या क्या होगा। जिसने फर्स्ट क्लास मिस कर दिया वो क्या करे। तो ये तमाम सवालों के आपको जवाब देंगे। सबसे पहले हम जवाब देते हैं आप लोग को कि जो 45 क्वेश्चन दिए गए हैं ये किन किन लोगों को करने थे। और अभी तो क्लास 1 में बहुत से स्टूडेंट तो ये कंप्लीट कर रहे हैं। भाई हमने तो क्लास 1 लिया, उसमें तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ तो समझाया नहीं। तो ये सवाल कैसे सॉल्व करें? हाँ, बात सवाल आप लोगों का वैलिड है। अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं है तो ये 45 सवाल से कैसे सबमिट करें? असल में मसला ये नहीं है कि आप लोग ये सारे सवालात करने हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों का बैकग्राउंड जो है टाइप स्क्रिप्ट जिनको आती है, ये CS बैकग्राउंड के है, उन्होंने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, तो वो ये 45 क्वेश्चन जो है फौरन जल्द से जल्द कंप्लीट करके सेंड कर दे। और उन स्टूडेंट को एक बेनिफिट्स दिया जा रहा है गवर्नेंस इन आईटी कोर्स के अंदर। बेनिफिट क्या है? जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में आपने सुना होगा एक मॉनिटर नाम की चीज हुआ करता था, मॉनिटर या परफेक्ट आप लोगों के स्कूल में। तो उसमें जो होता था कि जिम्मेदारी दी जाती थी या टीचर जैसे जिम्मेदारी दे देते थे मॉनिटर को कि आप क्लास को संभालो, आप क्लास की चीजें एक नोट्स बुक वगैरह को मेंटेन करना कि किसने काम किया नहीं किया। क्योंकि एक टीचर जो है वो सारे काम को खुद नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता कि वो छोटी छोटी चीजें भी फिर नोट करे, तो सारी जिम्मेदारी मॉनिटर को दे दी जाती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जो ये 45 क्वेश्चन इस वाली लिंक पे, कौन सी वाली लिंक पे मैं आपको दिखा देता हूँ और इसकी भी डिटेल बताऊंगा कैसे सबमिट करा रहा है। जो ये 45 क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट करवा देगा फिर उसको इसी तरीके से मॉनिटर बना दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर 9 to 12 में 5 बंदों ने जमा करवाए, मतलब 2000 की स्टैंड में से 5 बंदे जमा कराते और 5 में से 4 सिलेक्ट हो जाते हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारी मॉनिटर वाली होगी, यानी वॉलंटियर वाली होगी। अब वो जो है क्लास में यानी पूरे 13 हफ्ते का ये जो है या टाइप स्क्रिप्ट का क्वार्टर 1 है, उसके अंदर फिर उसकी जिम्मेदारी होगी कि काफ़ी चीज़ों को उसको टास्क वगैरह दिए जाएंगे। उनको एक फैकल्टी के तौर पे उनको रख लिया जाएगा, हायर कर लिया जाएगा। पेप तो कुछ नहीं दिया जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे, काम आपको फ्री में ही करना होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स के पास अगर एरर वगैरह आते हैं तो आप लोगों को उनकी हेल्प कर दी होगी। इस तरीके से आपका भी एक्सपीरियंस में इजाफा होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको टाइप स्क्रिप्ट आती है, तो ये 45 क्वेश्चन कर ले, ठीक है। और एक चीज का ख्याल रखना है, एक चीज मेंशन है, प्लेजियरिज्म। यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता होगा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिसने किया होगा वो इस लफ्ज को जानता होगा। बादशाह प्लेजियरिज्म लिखा है। प्लेजियरिज्म इज इलीगल, immoral and unacceptable. Any student who plagiarize will immediately be removed from the program. तो प्लेजियरिज्म जो है वो नहीं कर सकते। प्लेजियरिज्म किसे कहते हैं? प्लेजियरिज्म कहते हैं किसी की चीज को कॉपी करके पेस्ट कर देना कहलाता है प्लेजियरिज्म। कॉपी पेस्ट वर्क इज कॉल्ड प्लेजियरिज्म। तो इसमें आपको अपना भी थोड़ा बहुत कुछ करना होगा। अगर आप कहीं फंसते हैं तो ये 45 क्वेश्चन मतलब आपको खुद से ही कर दे। अगर आप फंस रहे हैं कहीं पे, कोई कोड वगैरह समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत देख ले, ये कॉन्सेप्ट ले ले और उसको फिर थोड़ा बहुत चेंज कर ले। ये भी कहते हैं, यानी कि आपने एक देख लिया प्रोग्राम और उसके बाद उसको चेंज करके थोड़ा बहुत लिख लिया। मतलब ऐसा ही नहीं कि आप पूरा एज इट इज 45 क्वेश्चन छाप दे, थोड़ी बहुत चेंजेस आप खुद भी कर ले। तो ये है। तो ये जो आप फिर अच्छा फॉर्म कैसे सबमिट होगा और ऑनलाइन वालों की अपडेट बात करते हैं, फिर उसके बाद फॉर्म को सबमिट का बताऊंगा मैं आप लोगों को। ऑनलाइन वालों की अपडेट यही है कि क्लास जो है कि जो है पोर्टल की जो है अपडेट चार्ज ये है कि आपका 25 रिसेंट अपडेट थी उसमें से 25 थी। अभी जो आ रही है अपडेट उसमें 25 फरवरी या फिर 10 मार्च, इन 2 डेट में से कोई से एक को आपके जो है पोर्टल के जो है 25 को चांस है कि अपडेट दी जाएगी। 10 मार्च तक जो है आपको पोर्टल का एक्सेस पूरा मिल चुका होगा। हो सकता है कि 25 को ही आपको अगर थोड़ा सा ऊपर थोड़ी स्पीड थोड़ी और बढ़ी तो आपको 25 को ये दे दिया जाए।
पोर्टल पे क्या होगा, पोर्टल पे आपके लेक्चर्स होंगे, अटेंडेंस होगी जो स्टूडेंट के क्लासेस लेगा, वॉचिंग का टाइप का हिसाब होगा, और अटेंडेंस के भी होगी करता है, और असाइनमेंट वगैरह जैसे ये इन स्टूडेंट को मिला है 45 ऑन साइट वालों को, आप लोगों को भी इसी तरीके से सवाल मिलेंगे। जब भी अपने चैनल पे मैंने ये सवाल भी सॉल्व कराना शुरू कर दिए, ना सिर्फ हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं, बहुत से लोग सवाल करवा रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका ये देखिए कि मैं एक साथ बहुत सारी वीडियो डाल दूं एक्सरसाइज क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन 1 करवा दिया, 2 करा दिया, 4 5 6 7 8 9 10 लाइन से कराए जा रहे सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट का अगर आपको कुछ नहीं पता तो फिर ये सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या करना है 5 + 3 करवाना है, 8 आंसर आना चाहिए, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट वर्क करो, 8 लाना है, तो माइनस करा के 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो आपने मेरा प्रोग्राम पूरा देखा, छापा, कुछ समझ दिया आया, और लेकिन आपका जो है ये सवाल हो गया, आप समझ रहे 7 और 8 मैंने तो अपने पास लिख लिया है, ये मेरे पास काम हो गया, नहीं ये नहीं हुआ। इस सवाल का मतलब होगा, मतलब कि आपका इस सवाल के अंदर जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा आ जाए। इसी तरीके से सब सवाल जो बनाए गए, तरतीब दिए गए, उसका ये मतलब ये सिर्फ यही सवाल है, इससे हजारों सवाल निकलेंगे, ठीक है। ये जो 45 क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ 45 नहीं, ये थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके ये सवाल सॉल्व करेंगे, ये तो ये अगर मिसाल के तौर पे एक सवाल क्लियर करेंगे, क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने 7 की दी, अगर ये 7 सवाल करेंगे तो अब आप खुद से हजारों सवाल इसके सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ 7 से ही, ठीक है। जो भी सवाल होंगे आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है, आपके पास कहीं पे भी कोई सवाल आता है इस तरीके का, आप कहीं फंसते तो आपको याद आता है कि इसका कॉन्सेप्ट और इसकी लॉजिक क्या है, तो मैं ये अप्लाई करूंगा। और अगर आपने बिल्कुल ही छापा था और समझा नहीं था बिल्कुल भी, तो अब आपको मसला होने वाला है। जब भी हमारी कोशिश यही है कि अपने चैनल पे आपको ये सवाल करा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर है, और कोई भी इश्यू हो तो वो उसमें वीडियो के अंदर हम पूरी कवर अप करा दें, ठीक है। तो ये थी अब तक की अपडेट हमारे पास, और कुछ एक आध चीज डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, मैं सबमिट का बता दूं, सबमिट कैसे होगा। सबमिट कराने का तरीका ये है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दी हुई है, ये ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे आई हुई है मेरे पास, सबके पास आप लोगों ने देख ली होगी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ। गवर्नर सिंह का ही ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, ग्रुप कोई नहीं, ऑफिशियली चैनल ही है सिर्फ, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट की URL रिपो बनानी है। रिपो कैसे बनेगी, जल्द एक उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि आप जब काम करेंगे तो उसके बाद रिपो कैसे बनाती है टाइप स्क्रिप्ट गिटहब की, ठीक है। गिटहब की रिपो बना दी है, जिसका URL क्या होता है, URL होती है लिंक, जो मेरे पास ऊपर आपको नजर आ रही है, ये एक लिंक है, ठीक है, ये लिंक कहलाती है। इसके अंदर जो आप लिख रहे होते हैं ना, ये लिंक बना दी है। ये लिंक बना के आपको यहाँ पे आपने आंसर में से सबमिट करा रहे प्लीज फिल, तो सबसे पहले आप जो सबमिट करा देंगे, अपना नाम वगैरह लिख देंगे टॉप पे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपकी ईमेल आ जाएगी, जो आपकी वो ईमेल होनी चाहिए जो वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त दी थी। अगर दूसरी ईमेल लेंगे तो फॉर्म कंसीडर नहीं होगा, और चांसेस रिजेक्ट हो जाए, मे बी हो जाए, लेकिन फिर 50-50 चांस रह जाएगा। रोल नंबर लिखना होगा जो कि आपका ऑन साइट का सिलेक्ट है, कार्ड पे आपके लिखा हुआ होगा। मोबाइल नंबर व्हाट्सएप का लिखा है, मोबाइल नंबर कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके साथ व्हाट्सएप पे वो नंबर होना लाजमी है। जेंडर क्या है, जेंडर जो है आपका कोई लिख देंगे आप, मेल या फीमेल, CNIC नंबर आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप हर सारे सिलेक्ट करते हुए जा रहे हैं, इसमें से आपको कोई सा भी एक सिलेक्ट करने होगा 3 टाइमों में से। अगर आप 9 से 12 वाले तो 9 से 12, और 2 से 5 वाले तो 2 से 5 आप सिलेक्ट कर लेंगे। विच गवर्नमेंट सेक्शन आर इन एनरोल, अब बताना होगा आप कौन से डे में एनरोल है। जैसे कि मेरी टाइमिंग वेडनेसडे की है तो मैं वेडनेसडे सिलेक्ट करूंगा, वेडनेसडे और 7 to 10 PM पे है तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। इस तरीके से आपको मेरी टाइमिंग पता चल गई होगी, मैं इस टाइम पे क्लास लेता हूँ। वैसे सिटी ऑफ रेजिडेंस लिख देंगे, कराची के हैं या तो लाड़खाना से दादो हैदराबाद, जो भी आपका सिटी आप वो लिख देंगे। इंटीरियर सिटी जो भी आपका सिटी से ताल्लुक रखते हैं आप वो लिख देंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप अपनी मेंशन कर देंगे, यहाँ पे मैट्रिक है तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, और अगर मैट्रिक से कम है तो भी आप फिर मैट्रिक सेलेक्ट कर दिएगा, क्योंकि इस मैट्रिक से लोन इस बेस से है नहीं, तो मैट्रिक से सिलेक्ट कर दिएगा जो मैट्रिक जीरो कभी मैट्रिक नहीं हुआ। Which of the following program language do you know? आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं? ऐसा नहीं है सिर्फ आपको उसमें, अगर आप ये
टाइप स्क्रिप्ट के अलावा और भी लैंग्वेजेस जानते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे टाइप स्क्रिप्ट, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। आप जो भी जानते होंगे उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर कोई अदर इसका ऐसा है कि ऐसी कोई लैंग्वेज जो आप जानते हो यहाँ पे मौजूद नहीं हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जा रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक, तो अदर। इसके बाद जो है हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन द कंप्यूटर पर वीक फॉर कोडिंग। हाँ, पर वीक पूछा, ऐसा नहीं है कि आप बोले 4 वीक, पर वीक जो है आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं कोडिंग में, यानी कि 7 दिन एक हफ्ते में 7 दिन होते, 7 दिन में आप कितने करते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट जो है 3 घंटे लगाता है, 3 घंटे लगाते हैं तो हफ्ते में 7 दिन हो गए और 7 दिन के हो गए 21, तो फिर मैं 21 मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, 21 ये वाला है। और अगर कोई स्टूडेंट 2 घंटे लगाता है, 2 घंटे तो हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, तो 14 राइट ऑप्शन होगा, इसके दरमियान आ जाएगा, ठीक है। 15 to 15 14 पे इस पे लगा देंगे, ठीक है। तो अगर आप 1 to 5 आवर्स पर वीक, फिर एंड में आके आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया जाता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को जिन्होंने 45 क्वेश्चन नहीं करे, तो जरूरी नहीं है ये सब करें, सिर्फ उनके लिए है जिनको कोडिंग आती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरे 13 वीक के अंदर ये सवाल करा दिए जाएंगे, गवर्नर से के कोर्स में ही आपको क्लासेस के अंदर करवाए जाएंगे। सवाल से मतलब है कि वही कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, वही टाइप स्क्रिप्ट पूरी पढ़ाई जाएगी, जिसमें से ये आपको सवाल आप ताकि ये खुद ही सॉल्व कर सके, आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई जाएगी वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट। तो परेशान नहीं होइए, ऐसा नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सवाल करवा दिए जाएंगे क्लास के अंदर। तो अभी जिन्होंने नहीं किए वो परेशान ना हो, ठीक है। और एक और अपडेट, 4 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे टाइप स्क्रिप्ट का, हेलो वर्ल्ड का, और एक्सरसाइज भी स्टार्ट करवा दी जिसके मैंने 1 2 3 4 एंड 5, तो 45 में से 5 मैंने सवाल सॉल्व करवा दिए, वो अपने चैनल पे डाल दिए। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दी है, वो प्लेलिस्ट से भी आप एक्सेस करके चेक कर सकते हैं वो सवाल, ठीक है। 45 सवाल टोटल जो है वो आप देख चेक कर सकते हैं। तो 5 सवाल मैंने इसमें से सॉल्व करवा चुका हूँ। और भी अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए वो आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।